दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 अप्रैल 2021 शाम के कोई 6 बजे हैं। अभी हमें फिर परमात्मा का आदेश हुआ है कि ये छोटा सा मैसेज फिर जाने दो। मैंने कहा सर ठीक है। आज के हमारे संभाषण का विषय देववाणी सम प्रेडिक्शंस और क्या श्री विद्या श्री यंत्र एक अद्भुत विज्ञान। यह श्री विद्या यह श्री यंत्र एक अद्भुत विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारी ये पूरी तरह से समझ में नहीं आती। वैसे तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ पूरी तरह से आदमी के समझ में नहीं आती, फिर भी थोड़ा थोड़ा जो हम जानते हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ भविष्यवाणियाँ, श्री विद्या श्री यंत्र एक अद्भुत विज्ञान। अब आप देख लीजिए, हमारे सामने कुछ ट्रायंगल्स चमके। ईश्वर ने कहा कि देखो भाई ये क्या बताते हैं। मैंने कहा भाई दिखाओ। देखो ये पहला ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल में यह ABC 3 पॉइंट हैं। A B C। ये तीनों पॉइंट पर क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट पर है ईश्वर, दूसरे पॉइंट पर है 138 करोड़ लोग, मतलब भारत की पूरी प्रजा। और तीसरे पॉइंट पर है थ्री टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन्स ऑफ इंडिया। भारत के सबसे ताकतवर 3 लोग। अब भाई ये क्या बताता है? इसको ऐसे समझ लो जैसे कि केमिकल के रूप में भाई एक कंपाउंड है। जैसे कि कोई चीज़ है, ये क्या बताता है भाई? ये ग्लूकोज है, ये गन्ने का रस है, ये क्या बताता है? आपके सामने एक चीज़ आएगी भाई, ये इस चीज़ को बताता है। ये शुगर आई या ग्लूकोज आई भाई, ये क्या बताती है? ये भाई इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे है, इसके गुणधर्म ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे बनती हैं, इसको ऐसे ऐसे यूज किया जा सकता है भाई। ये सामने वाले उसका है। उसी तरह से श्री विद्या में ये ट्रायंगल्स बनते हैं। ये बताते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। ये ट्रायंगल बना, ये ईश्वर है, ये 138 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, और तीसरे पॉइंट पर हैं 3 टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन्स ऑफ इंडिया। ये आपके कल्पना में ही बन रहा है। आपने एक कंपाउंड जैसा बना दिया, एक चीज़ बना दी भाई, ऐसा ऐसा ये क्या करेगा। देखिए दूसरा ये बना, ये भी लगभग एक जैसा ही है, उसके जैसा ये ईश्वर है, ये गवर्नमेंट है, और ये 138 करोड़ लोग, और इसमें मंगल भी बैठा हुआ है। लगभग थोड़े से बदलाव में ये तीसरा ट्रायंगल देखिए, यह ABC। ये ABC में ये ABCD पॉइंट क्या हैं? ये पॉइंट हमारे सामने आकर ये चमक जाते हैं कुछ बताने के लिए। भाई देखो ये क्या बताता है कि देश का कोई आदमी, EVM हुआ, पुलवामा हुआ, मजदूर पलायन हुआ, CA भी लगा लो, देश का कोई भी आदमी, पब्लिक मासेज, EVM पर, पुलवामा पर, मजदूर पलायन पर और CA पर कोई बाहर नहीं निकला। तुम कहोगे कि भाई कैसे नहीं निकला? भाई निकले तो थे। CA में देखो शाहीन बाग में कैसा प्रोटेस्ट हुआ।
भाई उस शाहीन बाग में क्या प्रोटेस्ट हुआ, वो भी मैसेज का नहीं था। एक ख़ास कम्युनिटी ने वह अपना बीड़ा उठाया कि भाई ये तो हमको बर्बाद कर देगा और हम ऐसा करेंगे। मैसेज का आंदोलन तो भारत में होता ही नहीं। जिसको ये समझे कि हाँ ये हम सबका है, तो ये पॉइंट क्या बताता है कि देखो, चाहे कितना भी भयानक हो, देश की अस्मिता को तार तार कर दे, देश को ये आगे चलकर बेच देगा या कुछ भी करेगा, ये ईवीएम का केस, ये पुलवामा का केस, ये मजदूरों का पलायन, ये सीए, लेकिन कोई आंदोलन करने को सड़कों पर लोग नहीं आते। भाई नहीं आए। बी क्या है, 3 किसानी बिल में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये समझ लो कि अपर ग्रुप वाले, अपर ओबीसी वाले 20% जो हैं लोग, अपर ओबीसी वाले 20% ये लोग हैं, ज़्यादा खेती वाले, यही इसमें है। मैसेज नहीं निकला सड़कों पर, मतलब कि लोगों का हुजूम नहीं निकलता कि ये कर क्या रहो, इसको ऐसा मत करो। मतलब टुकड़े टुकड़े में लोग आंदोलन करते हैं। तीसरा ये देखिए, अभी रिसेंट अब कोरोना के नाम पर फर्जी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब कोरोना के नाम पर फर्जी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिससे कि इमरजेंसी जैसे हालत पैदा किए जा सकें, लोगों को क्रश किया जा सके, अपने काम किए जा सकें, लोगों को घर में बंद किए जा करके कुछ भी किया जाए। लेकिन कोई लोग मैसेज आंदोलन नहीं करते। बेचारे डॉक्टर जगदाले, बीआरसी या वो लेडी उनके साथ कौन है, 2-4 लोग हैं, उनका ग्रुप है, और मेरे जैसे कोई छुटपुट लोग थोड़ा बहुत ये कहते हैं कि भाई ये आंदोलन, ये लॉकडाउन मत करो, कोरोना नहीं है, ये तुम्हारी कारस्तानी को सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई लोग सड़कों पर नहीं निकलते। इसलिए देखो ये क्या हुआ, ये पहला हमने बता दिया, दोबारा रिप्ले करके देख लेना, ये दूसरा बता दिए, तीसरा बता दिए, पहला दूसरा लगभग एक जैसा है। ये क्या बताते हैं, ये सामने खड़े होकर बोलते हैं। अब ये जो ट्रायंगल्स बोलते हैं, इसके बारे में 2-3 अद्भुत सी भविष्यवाणी सुन लीजिए। हमको एग्जैक्ट भी हमारे अनुसार पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई या तो ऐसा या ऐसा, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसको हम ही कर रहे हैं, तो इसके क्या निकलता है, रिजल्ट निकलते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसमें ऐसा होगा कि भारत के 3 टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन्स या तो भयानक रूप से बीमार पड़ेंगे, उन पर हमला होगा, या कोई उनके विरुद्ध विप्लव होगा। ये क्या बोलते हैं, ये क्या संभावना व्यक्त करते हैं, इनसे क्या कंक्लूजन्स डिड्यूस होते हैं। ये होते हैं कि भारत के 3 टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन्स या तो भयानक रूप से बीमार पड़ेंगे, उन पर हमला होगा, या कोई उनके साथ विप्लव होगा। उनके साथ ऐसा इन 3-4 चीज़ें में से कुछ भी हो सकता है। और यदि ये नहीं भी होता है, मान लो, या ये एक ही भविष्यवाणी है, या फिर क्या होगा कि 20-50 करोड़ लोग भयानक मौत मरेंगे। प्रेडिक्शन देखिए कितनी अद्भुत है। या तो 3 टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन्स के साथ ऐसा हो जाए जैसा अभी हमने कहा है, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होकर के नहीं होता है, तो भारत के 20-50 करोड़ लोग भयानक मौत मरेंगे।
उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सूर्य आग का गोला बन करके आग बरसा है, एटम बम गिर जाए, भूख और प्यास से लोग तड़प तड़प कर मर जाएं, गवर्नमेंट ही मार दे या कुछ भी हो जाए, कुछ न कुछ ऐसा होगा। इन दोनों में से या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। हमको अपने अनुसार ये भी पता है कि ऐसा होगा, लेकिन हम उसका भी बोल नहीं रहे। और एक दूसरी भविष्यवाणी देखिए, ये तीनों जो ट्रायंगल बोलते हैं, इससे रिजल्ट निकलता है। हम जो ये बोल रहे हैं, देखो हम अपने साइंटिफिक चीज़ें हैं। यह मंगल देश को एक नई दिशा देगा, ये ट्रायंगल्स बताते हैं। नई दिशा देकर ग्रेट सायरन जैसा कोई काम करेगा, जैसा कोई व्यक्ति बनेगा, जैसा हमने सुबह वाले वीडियो में बताया। या फिर यह आदमी पागल होकर जल्दी ही दम तोड़ देगा। देखो, ये हमने आज ये क्यों कह दिया, क्योंकि ये अपने अपने प्रोजेक्ट की बात है। कोई आदमी अपनी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, किसी को अपना फैमिली के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, कोई अपनी राजनीति में कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। हमारे पास अंडर कंसिडरेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम दशकों से लगे हुए हैं कि उसमें बड़े अद्भुत रिजल्ट्स निकलने पक्के हैं। सपोज करो नहीं भी निकलते हैं तो ये बड़े घातक होंगे इस मंगल के लिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऊपर की जैसे ये भविष्यवाणी है कि या तो ऐसा हो या ऐसा होगा। आज भगवान ने हमको ये कहा तीनों ट्रायंगल से कि भाई ये दे दो, भाई हम तो उसके हुक्म पर काम करते हैं। हमने आपको बता दिया, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते जाते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।